सारे स्टूडेंट ईशान की कैबिन में आएंगे तो वहीं सभी अपनी बात कैमरे के सामने बोलेगी तो आयुष दुर्वा उसे झूठ बताएंगे। वहीं सभी हैरेसमेंट की बात भी ईशान को बताएगी तो ईशान भी चौंक जाएगा। वहीं दुर्वा और बाकी स्टूडेंट सभी के सॉरी बोलकर वहां से निकल जाएंगे। वहीं फिर से बाहर सभी के साथ वो सारे स्टूडेंट मस्ती करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सारे स्टूडेंट कॉलेज पर वापस आ जाते हैं तभी ईशान की कैबिन में आएंगे। उसी वक्त सभी भी वहां पर होगी। बाद में दिखाया जाएगा कि ईशान शुक्ला जी को कहकर कैमरा ऑन करवाएगा और सबको बोल देगा कि अगर किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सभी से कहता हुआ नजर आएगा कि तुम सच बताओ कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो सभी सबके सामने पूरी बात बताती है। तो वहीं दुर्वा और आयुष दोनों इस बात से इनकार करते हुए नजर आएंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हमारे फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो सभी कहेगी कि अगर फ्यूचर बर्बाद होता हुआ दिखा तो ये हरकत करने से पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन ईशान कहेगा कि अभी भी बोल रहा हूँ कि सच जो भी है वो बता दो, वरना जितना टाइम मुझे सच जुटाने में लगेगा उतनी ही बड़ी सजा सबको मिलेगी। वहीं सभी ईशान को ये भी बता देगी कि आयुष ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मुझे गलत इरादों से टच भी कर रहा था और मुझे ये कहा था कि अगर मैं इसे किस करूं तो वह मुझे घर जाने देंगे। तो ये बात सुनते ही ईशान भी चौंक जाता है और सभी को बोलेगा कि ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई। तुम्हें पता भी है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाए रखी। लेकिन सभी उसका भी जवाब देती हुई नजर आएगी कि कल जब आपने मुझे कमरे से बाहर निकाला उस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि मुझे घर पर पहुंचना था और मैं भूखी प्यासी थी, इसलिए तब मैं भूल गई थी और बता भी नहीं पाई। फिर दिखाया जाएगा कि स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ऐसी भी होगी जो सभी के बात का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और ईशान को कहेगी कि हमने कल इन सबको सभी के साथ रैगिंग करते हुए देखा था। तो ईशान उसे कहेगा कि तुमने आयुष को देखा था जब वो सभी के साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी वो 2 स्टूडेंट बताएगी तब हमें दुर्वा ने वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, इसीलिए वो बात में नहीं पता। तो यह खुलासा होते ही आयुष ईशान को कहेगा कि मैंने तो उसे टच भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उनके साथ फ्रैंक कर रहा था। नई स्टूडेंट आई थी तो मैं उनके साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। तो यह बात सुनते ही ईशान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन सभी कहेगी कि ये सभी लोग मिले हुए हैं और सबके सब झूठ है। तो ईशान कहेगा कि सभी अब तुम शांत हो जाओ और वह सभी स्टूडेंट को बोलेंगे कि अभी भी वक्त है, सच बता दो, वरना सच बाहर आने पर सबको सस्पेंड कर दूंगा। यहाँ तो मजाक में भी रैगिंग करना गलत बात है, लेकिन यहाँ पर तो हैरेसमेंट की बात हो रही है। और सच बताओ कि आयुष ने सभी के साथ हैरेसमेंट की थी। लेकिन दुर्वा झूठ बोलेगी और कहेगी कि सभी झूठ बोल रही है। तो वहीं दूसरी स्टूडेंट भी दुर्वा का साथ देते हुए नजर आएगी। तो ईशान सभी को बोलेगा कि अब ये बात पता नहीं चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था और यहाँ पर तो कोई आइस विटनेस भी नहीं है और वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो सभी कहेगी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो तो झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं क्यों बोल रहे हैं और क्यों सभी लोग आयुष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और कोई लड़की अपने बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। तभी ईशान कहेगा कि लेकिन हैरेसमेंट का कोई सबूत भी नहीं है तो इतना बड़ा इल्ज़ाम इन पर हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन रही बात तुम्हारे कमरे के अंदर बंद करने की तो इसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि फाइनल एग्ज़ाम में इन सब के 10-10 मार्क्स कटेंगे और सभी तुम इसे माफ़ कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से इनमें से किसी ने भी तुम्हारे साथ रैगिंग करने की कोशिश की तो मैं इन्हें रेस्टिगेट कर दूंगा। फिर वो सभी स्टूडेंट्स सभी को सॉरी बोलकर अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी सभी ईशान को कहेगी कि यही है आपका न्याय और आप एक बात पर गौर कीजिएगा, अगर मेरी जगह आपकी बहन दुर्वा होती तो आप क्या करते, इसलिए जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ कर लेना। फिर दिखाया जाएगा कि सभी जब कॉलेज से बाहर आ रही होगी तभी फिर से आयुष, दुर्वा और उसकी फ्रेंड गाड़ी लेकर आएंगे और बीच रास्ते में खड़ी करके सभी को फिर से परेशान करेंगे। लेकिन सभी भी उन सबको उसकी औकात भी दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं सभी जब घर पर जाएगी तभी वहां पर ताला होगा तो वो सावंत अंकल को फ़ोन करेगी, तभी वो बताएंगे कि हम बाहर आए हैं। तो वहीं अस्मिता और चाची दोनों मंदिर जाने के लिए निकल रहे होंगे। तभी चाची कहेगी कि मैं ड्राइव कर लेती हूँ। फिर जब वो रास्ते पर जा रहे होंगे तभी सभी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा और नीचे उतर कर देखेंगे तो सभी बेहोश हो गई होगी, लेकिन उसे कहीं पर भी चोट नहीं आई होगी। फिर उसे घर पर ले जाने का फैसला करेंगे
वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी को होश आएगा और जब बाहर आएगी तभी ईशान को देखकर वो चौंक जाती है। तो दोस्तों सीरियल के आने वाले एपिसोड को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।